तंत्र मंदिर असल में साधारण पूजा के लिए नहीं बनाए गए हैं। खैर, आपको पहले पूजा और प्रार्थना के बीच अंतर और उनकी विशेषताओं को समझना होगा। शायद आप प्रार्थना करना जानते हो, भगवान से ये मांगना वो मांगना। शिव की संस्कृति में यह बेतुका माना जाता है कि ईश्वर से कुछ मांगा जाए जैसे उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना है। यह बिल्कुल बेतुका समझा जाता है कि ईश्वर से कुछ मांगा जाए, क्योंकि अगर उसे नहीं पता तो मांगने का क्या मतलब है। तो पूजा की एक जटिल प्रणाली और प्रक्रिया है जिससे आप अपने अंदर एक खास स्थिति बना सकते हैं। भारत में पूजा में विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें बहुत मानसिक क्षमता लगती है। यह एक साधना है। ये भक्त के लिए एक तरह की क्रिया है। जब हम क्रिया कहते हैं, कर्म यानी कार्य जिसे आप अपने शरीर, मन या भावना से कर सकते हैं, यही कर्म है। लेकिन भीतर किया जाने वाला कार्य क्रिया कहलाता है। तो भक्तिपूर्ण व्यवहार या भक्तिपूर्ण कार्य एक क्रिया है, भीतरी कार्य जो भक्तिपूर्ण स्वभाव के साथ किया जाता है। देखिए, अभी आप सुबह की क्रियाएं कर रहे हैं तो हम भक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह शुद्ध तकनीकी रूप से भी काम करेगा, क्योंकि आप 21वीं सदी के हैं। जब आप पहले दिन योग कार्यक्रम में आते हैं, पूरे धर्मनिरपेक्ष और तार्किक और सही और पढ़े लिखे, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए आपको यह भक्ति के साथ करना है, आप चले जाएंगे ज्यादातर। इसलिए हमने ऐसी क्रियाएं बनाई हैं जिन्हें किसी खास एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, बस फोकस चाहिए और कुछ नहीं। अभी जो क्रियाएं आप कर रहे हैं वो उसी तरह की हैं जिन्हें वाकई किसी भक्ति की जरूरत नहीं है, बस इसे सही से करें, यह काम करेगी। यह बिल्कुल तकनीकी है। तो वर्शिप या जिसे हम पूजा कहते हैं, वो भक्ति के साथ की जाने वाली एक क्रिया है। यह खास तकनीक और भावना का एक जटिल मेल है। भावना और तकनीक एक खतरनाक मेल है अगर इसे बहुत ध्यान से न संभाला जाए, है ना? अगर आप किसी तकनीक को भावुकता से संभालते हैं तो यह खतरनाक हो सकती है ना? हां, किसी भी तकनीक को भावुकता से संभालने पर वो खतरनाक हो सकती है। यही वजह है कि तकनीक संभालने वाले लोग भावनाओं से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। वो कठोर लकड़ी की तरह हो जाते हैं। वो डरते हैं। वो जानते हैं कि अगर तकनीक के बीच में भावना आती है तो ये तबाही ला देगी। तो वो नहीं जानते कि अपनी भावनाओं को हमेशा अलग कैसे रखना है, इसलिए वो अपनी भावनाओं को नष्ट कर देते हैं और वो नीरस और लगभग अमानवीय हो जाते हैं। लेकिन पूजा यही खतरनाक मेल है। यह तकनीक और भावनाओं का एक खतरनाक मिश्रण है। तो जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह एक तकनीक है। लेकिन सही मानसिकता के बिना, क्योंकि यह व्यक्तिपरक तकनीक है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम अध्यात्म में देखते हैं। तंत्र अध्यात्म नहीं है, तंत्र सिर्फ तकनीक है। जैसे आज आप अभी अपना मोबाइल फोन उठाकर यहां पीपल कोटी से अमेरिका में किसी से भी बात कर सकते हैं। यह तकनीक है। तंत्र भी ऐसा ही है। आप बिना फोन के अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं।
थोड़ी उन्नत तकनीक। कुछ समय बाद जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी ये होगा। अभी ग्राहम बेल के उस फोन से, वहां से ये यहां तक आ गया है। एक दिन आएगा जब ये सब जरूरी नहीं होगा। पहले से ही मेरे पास एक ब्लूटूथ मैकेनिज्म है जहां मुझे डायल नहीं करना पड़ता। अगर मैं व्यक्ति का नाम लूं तो ये डायल कर देता है। अगर मैं आश्रम कहूं तो ये आश्रम के नंबर पर जाएगा। एक दिन आएगा जब ये भी जरूरी नहीं होगा। अभी यहां चिपका रहता है एक छोटा सा उपकरण। मैं जिससे भी दुनिया में बात करना चाहूं ये होगा। हम जानते हैं ये होगा। तो तंत्र ब्लू चिप के बिना होता है। आप फिर भी बात कर सकते हैं। तो ये बस एक अलग स्तर की तकनीक है और कुछ नहीं। ठीक इसी तरह कोई कहीं बैठे बैठे अगर एक बटन दबा दे तो वो आपको मिसाइल से पीपल कोटी से उड़ा सकते हैं। हाँ, जैसे आप अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं, अमेरिका में कोई पीपल कोटी को धरती से उड़ा सकता है। इसी तरह तंत्र से आप कुछ चीजें कर सकते हैं। यह सिर्फ तकनीक है, भौतिक। इसीलिए मैं व्यक्तिपरक शब्द का प्रयोग करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी यह व्यक्तिपरक है क्योंकि आप किसी बाहरी वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप इसे करने के लिए सिर्फ अपने शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आखिरकार कोई भी तकनीक हो, आप केवल अपने शरीर, मन और ऊर्जा का ही उपयोग कर रहे हैं, है ना? लेकिन आप अपनी सेवा के लिए दूसरी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपने केवल अपने शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करके ही मोबाइल या मिसाइल या जो भी बनाया है ना? हाँ, तो वो अंतिम या बुनियादी चीज जिसका उपयोग आप मोबाइल फोन या कोई भी तकनीक बनाने के लिए करते हैं, वो सिर्फ आपका शरीर, मन और ऊर्जा है ना? लेकिन आप कुछ बाहरी चीजें ले रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। शुरू में जब आप फोन या कुछ और बनाना चाहते थे तो आपको इतनी चीजें लेनी पड़ती थी। अब आप केवल इतनी चीजें ले रहे हैं और इसे भी हम लगातार और कम और कम और कम करते जा रहे हैं। तो एक दिन आएगा जब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, वो होगा तंत्र। आधुनिक विज्ञान और तंत्र कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, पक्का मिलने वाले हैं, अगर उनकी समझ में चीजों को लेकर थोड़ा बदलाव आ जाए। तो तंत्र पूरी तरह से तकनीक है और तंत्र दिन ब दिन और भी ज्यादा बेतुका होता जा रहा है क्योंकि आधुनिक तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अगर मोबाइल फोन के बिना अमेरिका में किसी से बात करनी है तो इसमें बहुत सी तैयारी और कोशिश लगेगी। और अगर आप उनसे संपर्क कर भी लेते हैं तो वो बोलेंगे रॉन्ग नंबर, क्योंकि वो आपको नहीं पहचानते हैं। ज्यादातर समय मुझे रॉन्ग नंबर बोल के मना कर दिया जाता है, मैं ये अनुभव से जानता हूं। तो तंत्र और भी ज्यादा बेतुका होता जा रहा है। जैसे जैसे आधुनिक तकनीक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जा रही है, तंत्र की जरूरत कम हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता अगर आप 4 धाम की यात्रा पैदल कर रहे होते और कोई मोबाइल फोन वगैरह नहीं होता और इस यात्रा के लिए आप अपने परिवार से 2 साल के लिए दूर चले जाते, तब तंत्र बेहद महत्वपूर्ण होता, है ना? कि आप बस अपने परिवार को बता सकें कि मैं ठीक हूं, मैं पीपल कोटी में हूं। हाँ, यह बेहद महत्वपूर्ण होता, है ना? लेकिन आज क्योंकि हमारी जेब में मोबाइल फोन है तो इन सब चीजों को सीखना जरूरी नहीं है कि कैसे अपने परिवार से संपर्क करें। आज हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हर कोई कर सकता है, एक बच्चा भी। तो तंत्र और भी ज्यादा बेतुका होता जाएगा जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जाएगी। तो तंत्र मंदिरों में अपना समय बर्बाद न करें। लेकिन तंत्र के कुछ अन्य पहलू भी हैं जिनका उपयोग आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कई मायनों में तंत्र भौतिकता का आखिरी चरण है। हम भौतिकता के सबसे सूक्ष्म बिंदु का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, भौतिक का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सूचना तकनीक को लें
तो जो पत्थर के पट्टे से शुरू हुआ था वो अब छोटी सी ब्लू चिप बन गया है, जिसके लिए एक पूरे पहाड़ को खोदना पड़ता था। आज वो एक छोटी सी चिप में है। तो भौतिक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो गया है। भौतिक के सबसे सूक्ष्म पहलू का जब आप उपयोग करते हैं तो हम उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र भौतिक की सबसे सूक्ष्म घटनाओं का उपयोग है, लेकिन फिर भी भौतिक है। तो क्योंकि यह भौतिकता का आखिरी चरण है, इसलिए इसका उपयोग भौतिक से परे जाने के लिए भी किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह के मंत्र, अभ्यास, अलग अलग तरह की पूजा और शक्तियों और रूपों को सामने लाने के अलग अलग तरीके हैं। ये बहुत शक्तिशाली रूप हैं। इन देवियों में से कई, क्या आप पुरुष प्रकृति के बारे में कुछ जानते हैं? पुरुष प्रकृति का मतलब है पुरुष, यानी अगर आप एक तरीके से कहें तो ये पुल्लिंग है, प्रकृति यानी स्त्री। तो सृष्टि को उसके मूल रूप में अगर समझा जाए तो वो जो सृष्टि का बीज है उसे पुरुष कहा जाता है। ये पुल्लिंग है, लेकिन जीवन में इसकी सक्रिय भूमिका नहीं है। ये बिल्कुल मानव जन्म की तरह है। पुरुष केवल बीज बोता है, लेकिन बाकी की सारी सृष्टि स्त्री है ना? तो देवी मां या पार्वती या काली को प्रकृति माना जाता है। वो पूरी सृष्टि हैं, लेकिन इस सृष्टि का बीज शिव या पुरुष है। इसे शिव शक्ति या पुरुष प्रकृति या यिन और यांग के रूप में समझा जा सकता है। हम सृष्टि के सिर्फ दो पहलुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सृष्टि और सृष्टि के स्रोत की बात कर रहे हैं। तो सृष्टि, इस पूरी सृष्टि को स्त्री प्रकृति माना जाता है और सृष्टि के स्रोत को पुरुष प्रकृति माना जाता है। शिव निष्क्रिय हैं, वो बहुत कम सक्रिय होते हैं। बाकी समय वो बस निष्क्रिय रहते हैं, वो ध्यान में रहते हैं, वो कभी नहीं हिलते। जब वो जीवंत हो जाते हैं तो वो उल्लासपूर्ण तरीके से चलते हैं। बाकी समय वो निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन प्रकृति या पार्वती या देवी मां हमेशा सक्रिय रहती है। पेड़ बढ़ रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, इंसान पैदा हो रहे हैं, ये सब प्रकृति है। ये सब मां का काम है। शिव निष्क्रिय हैं, कभी कभार ही वो सक्रिय होते हैं, वरना वो हमेशा निष्क्रिय रहते हैं। ऐसा ही बताया जाता है, क्योंकि सृष्टि ऐसे ही हो रही है। आपको समझना चाहिए, अस्तित्व की मौलिक शक्तियों को बस एक रूप दे दिया गया है। इन्हें लोगों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस पूरी तंत्र प्रक्रिया का संबंध प्रकृति से है। शिव से कोई लेना देना नहीं है। शिव को तंत्र से कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो तंत्र के स्वामी हैं। तंत्र का अभ्यास करने वाले लोग कभी भी शिव की पूजा नहीं करते। वो दूर से शिव की पूजा करते हैं, लेकिन वो दैनिक पूजा केवल देवी या देवी मां की करते हैं, अलग अलग रूपों की। तो ये रूप बनाए जा सकते हैं। ये एक ऐसी भूमि है, ये दुनिया भर में हर जगह हुआ है, लेकिन यहां उन्होंने सक्रिय रूप से हर तरह के रूपों का निर्माण किया। स्त्री रूप जो बहुत शक्तिशाली हैं, उदाहरण के लिए जिन्हें अब आप काली कहते हैं। तो काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। कई योगियों और रहस्यवादियों ने एक निश्चित ऊर्जा रूप बनाने के लिए काम किया, जो एक खास तरीके से काम करता है और एक तय नाम से ही रिस्पॉन्ड करता है। और आमतौर पर उन्होंने बहुत उग्र रूप बनाए, क्योंकि एक चीज तो ये कि वो प्रचंड लोग थे। वो एक साधारण स्त्री के साथ नहीं रह सकते थे। वो कुछ ऐसा चाहते थे जो वाकई उग्र हो, इसीलिए उन्होंने बहुत ही उग्र स्त्रियां बनाई। और ये वो ऊर्जा रूप हैं जो अभी भी जीवित हैं। तो वो एक खास मंत्र पर रिस्पॉन्ड करती हैं। जब उन्होंने इसे बनाया तो वो रूप और एक खास ध्वनि आपस में जुड़ गए थे। तो जो कोई भी
उस ध्वनि या मंत्र का एक खास तरीके से उपयोग करता है, वो उस रूप को सामने ला सकता है। और इस सूक्ष्म ऊर्जा रूप का उपयोग करके कई चीजें की जा सकती हैं। पूरे तंत्र का विज्ञान बस इतना ही है। कुछ तंत्र मंदिर एक निश्चित रूप के लिए बनाए गए हैं और आप उस रूप को प्रकट कर सकते हैं और कई चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातें अन्य संस्कृतियों में भी अलग तरीके से की गई हैं। वो हमेशा मानते थे कि अगर आपको कोई दीपक मिल जाए और आप उसे रगड़ दें तो एक जिन्न निकलेगा। तंत्र रूप इसी तरह बनाए गए थे और आज भी लोग उन्हें प्रकट कर सकते हैं और कई तरह की चीजें कर सकते हैं। तंत्र की पूरी व्यवस्था इसी पर आधारित है। अघोरी, आपने अघोरियों के बारे में सुना है? शिव एक अघोरी हैं। योग का अघोरी रूप काफी ज्यादा इस ओर झुका हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम ध्यान लिंग परिसर के एक कोने में एक तंत्र रूप को प्राण प्रतिष्ठित करने वाले हैं जो अभी भी बन रही है। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो बन रही है। हम उन्हें लिंग भैरवी कहते हैं, जो बिल्कुल नया रूप है। लिंग आमतौर पर पुरुष का प्रतीक है, लेकिन वो लिंग भैरवी हैं। भैरवी यानी ये स्त्री प्रकृति है। वो एक अलग स्वभाव की होंगी। हम उन्हें धीरे धीरे तैयार करेंगे। वो बन रही हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। वो एक खास तरह से आह्वान को रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर किसी को पता है कि जरूरी आह्वान कैसे करना है तो वो उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्ड करेंगी। तो आपके पास एक तरह की सुपर तकनीक है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। देवी पूजा का यही उद्देश्य है। भारत में देवी पूजा की एक विशाल संस्कृति है। न केवल भारत में, हर जगह, अरब में, यूरोप में, हर जगह Goddess worship was the most prominent thing till these monotheistic religions came up. देवी पूजा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जब तक कि ये एकेश्वरवादी धर्म नहीं आए। सभी धर्म युद्ध और धार्मिक अभियान मुख्य रूप से उन लोगों के खिलाफ थे जो देवी की पूजा करते थे। पता है आपको? आपको ये पता था? अरब में वो सभी देवी पूजा के खिलाफ आए और सभी मंदिरों को जला दिया, क्योंकि अरब में सभी मंदिर लकड़ी के थे और उन्होंने कई मंदिरों को जला दिया, सैकड़ों मंदिरों को। और यूरोप में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पूरी तरह से देवी पूजा को धरती से खत्म करने की कोशिश की। लेकिन भारत में वो जीवित रहीं और अभी भी जीवित हैं। हर जगह जहां भी एकेश्वरवादी धर्म हावी हुए, उन्होंने पूरी तरह से देवी पूजा समाप्त कर दी। एक महत्वपूर्ण बात या एक महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्होंने इन देवी पूजा करने वाले समूहों के खिलाफ रखा था, उन्होंने कहा कि वो शैतान का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें कर रहे थे जिन्हें दूसरे लोग समझ नहीं सकते थे। वो ऐसी चीजें कर सकते थे जिनके लिए दूसरों के पास साधन नहीं थे, यानी कि वो तंत्र में थे। क्योंकि वो तंत्र कर सकते थे, उन्हें शैतान के उपासक के रूप में दिखाया गया और मार दिया गया या उनके पूजा स्थलों को जला दिया गया। व्यवस्थित ढंग से धीरे धीरे उन्होंने इसे पूरी तरह से मिटा दिया। मुझे लगता है यूरोप में ये पूरी तरह से गायब है, सिवाय कुछ जिप्सी जनजातियों के जिन्होंने आज तक इसे जीवित रखा है। जो खाना बदोश हैं, वो एक जगह नहीं रहते क्योंकि उन्हें मारे जाने का डर था। और मुझे लगता है कि हाल ही में इस पूरी तरह से गलत लिखी गई, गलत समझी गई पुस्तक डाविंची कोड ने इसे फिर से वापस ला दिया है। हाँ, लेखक द्वारा इसे बहुत ही गलत समझा गया है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। ये देवी पूजा को रोकने या खत्म करने के बारे में है। ये चीजें रोज या जीसस के साथ शुरू नहीं हुई थी, ये उससे भी पहले थी। शायद जीसस खुद वही थे।
लेकिन ये एकेश्वरवादी धर्म जो संगठित हो गए, इन्होंने पूरी तरह से उसे मिटा दिया। लेकिन यहां इस संस्कृति में यह अभी भी एक मजबूत संस्कृति है। लेकिन आज भी, यहां तक कि यहां भी ये इस तरह हो गया है कि लोग देवी पूजा को थोड़ा सा छिप कर करते हैं, बहुत खुले तौर पर नहीं, क्योंकि समाज, लोग शिक्षित हो गए हैं। जो कुछ भी उनके तर्क में ठीक नहीं बैठता वो उसे नष्ट करना चाहते हैं, है ना? इस वजह से ज्यादातर देवी मंदिर अपनी मूल पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से करते हैं, बाहरी दुनिया से छिपाकर। सिर्फ कुछ लोगों का समूह, हर कोई इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि दुर्भाग्य से समाज इतना पुरुष प्रधान हो गया है। जब मैं पुरुष प्रधान कहता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं कि आदमी हावी है, यह सच नहीं है। मेरा मतलब पुरुष मन हावी है। महिलाएं भी आज पुरुष बन गई हैं। यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महिलाएं सोचती हैं कि वो पुरुष बनकर आजाद हो रही हैं। ये सबसे भयानक गुलामी है कि एक महिला को पुरुष की तरह बनना है ना? तार्किक मन, पुरुष मन दुनिया पर हावी है। जैसे ही पुरुष मन दुनिया पर हावी होता है तो जो कुछ भी उसे तार्किक नहीं लगता उसे वो नष्ट कर देता है। और यही दुनिया भर में हो रहा है। यहां भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आप इसे पूरी तरह से नहीं मार सकते क्योंकि ये बहुत गहराई में जम चुका है। अभी भी कुछ कट्टर लोग हैं, जैसे कि मैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपने भीतर स्त्रीत्व को जीवित रखा है। उनमें से कई लोग हैं और वो इसे जीवित रखेंगे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि देवी पूजा का इस दुनिया में मुख्य धारा बनना अब मुश्किल है। ये कभी मुख्य धारा नहीं बनेगी। ये हमेशा कहीं ना कहीं गुप्त रहेगी।